समीर, सिंपल तरीके से मुझे समझाइए। देखिए, मतलब वो बजट के दिन ना आंकड़े बड़े सारे आते हैं, बड़े भारी भारी शब्द होते हैं, लेकिन मुझे ये समझाइए कि सच में किस पार्टी की बात मानूं? सचमुच में फाइन प्रिंट में कुछ ऐसा है कि मुझे कुछ फायदा नहीं होगा, या फिर जो कहा जा रहा है भाई अगर मेरी कमाई मान लीजिए 15 लाख एक साल में है तो मुझे फायदा हो रहा है। 37,000 रुपए टैक्स और 15 लाख रुपए समीर, पहले क्या था अब क्या है, वो सिंपल भाषा में। और एक चीज और, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जहन में ये है कि ये 3 से 6 लाख टैक्स स्लैब है क्या, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये ओवर एंड अबव 7 लाख है। अब लोग सोच रहे हैं कि भाई पहले तो 5 लाख तक हमें रियायत मिलती थी, अब 7 लाख तक मिल रही है। तो ये जो अलग अलग स्लैब जो 6 से 5 रिड्यूस हो गए, इसको एकदम आसान शब्दों में बताइए। कोशिश करता हूँ। आई थिंक ये सुबह से सब लोग कोशिश कर रहे हैं, मैं कोशिश करता हूँ। एक मेरा 2.5 लाख रुपए तक एग्जेम्पशन थी पुराना, जहां हम सब लोग हैं जो 15 लाख से ऊपर की सैलरी और इनकम की बात करता हूं मैं। हम पुराने स्लैब में थे, टैक्सेस पे करते थे, 2.5 लाख एग्जेम्पशन थी, उसको 3 लाख करा है। पहला हमारे को फायदा हर बंदे को। अब मैं अभी HNI की बात नहीं करूंगा, उसके लिए अलग टच करूंगा। मतलब मैं कितना भी कमा रही हूँ मुझे फायदा उसका जो 15 लाख सैलरी है। अब मैं देखता हूँ कि जो लोग छोटे तबके के लोग थे, जो लोग 5 लाख रुपए की सैलरी और रिटर्न भरते थे, ये पर्पस ये था कि गवर्नमेंट चाहती थी लोग कंप्लायंसेस करें, रिटर्न भरें। आप 4,90,000 रुपए की रिटर्न भरो, आपका कोई टैक्स नहीं बनता। जो स्लैब पहले भी थी, सेम है, सब चीजें सेम है, लेकिन आपको एग्जेम्पशन मिल जाती थी 12,500 रुपए तक की। आपका 5 लाख रुपए की इनकम पे कोई टैक्स नहीं होता था। स्लैब थी, टैक्स था, एग्जेम्पशन मिल जाती थी उसको 87। तो मतलब स्लैब सेम है, ठीक है, सब कुछ सेम है। आपको हम हर आदमी को 2.5 से 3 लाख रुपए का, जो 50,000 रुपए का फायदा मिला। अब रहेगी दूसरा स्कीम 2, जो पिछले साल आई कि अगर आपने सेविंग करके डिडक्शन लेके 5 लाख तक एग्जेम्पशन लेके जीरो करना है टैक्स, आप वो मत करिए। आप 5 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई एग्जेम्पशन मत लीजिए, कोई डिडक्शन मत लीजिए, आप रिटर्न भरिए और 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। वो प्लान बी था। और अगर आपने उस रिजीम में चले गए जहां आप फ्यूचर में भी कभी सेविंग डिडक्शन ETC नहीं लोगे, आपको एक फॉर्म फाइल करना होता था और आपको बोलना था कि मैं नई स्कीम में आ रहा हूं, पुरानी स्कीम के लिए आपके दरवाजे बंद। अब उन्होंने चेंज करा एक बारी, इन्होंने बोला कि 5 लाख नहीं, अब उनको 7 लाख करते हैं। इसके पीछे 2 मंशा है। हमारे से 2% कंप्लायंसेज हैं लोगों की जो रिटर्न भरते हैं। दे वॉन्ट पीपल शुड फाइल टैक्स रिटर्न, इसलिए नहीं कि उनको डेटा और ये वाला नहीं है रीजन। वो चाहते हैं लोग आए सामने, रिटर्न भरे। रिटर्न भरने का फायदा सिर्फ ये नहीं है कि मैं इस रिटर्न भरने के बहुत सारे और फायदे हैं, लेकिन लोग कंप्लायंस से डरते हैं, CA के पास जाने से डरते हैं, गवर्नमेंट को डेटा देने से भरते हैं। लेकिन वो उन्होंने सिंपल फॉर्म बनाया कि आप रिटर्न भरे। तो एक लॉजिक ये है कि वो कंप्लायंस चाहते हैं 5 से 7 लाख करा कि आपके 7 लाख की इनकम है, आपसे कोई टैक्स नहीं मांगेंगे। अच्छा, ये बताइए कि जब कैमरे के से दूर होइएगा, आपका कोई क्लाइंट आएगा, उसको क्या कहिएगा? पुराना स्कीम में चले, नए स्कीम में चले? एक लाइन का जवाब, 2 वर्ड का जवाब दूंगा। 15 लाख से नीचे वाला, हाँ, इसके जो नंबर्स हैं, इसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है कि मेरे को व्हाट इज माय आउटगो इन ओल्ड रिजीम। 15 लाख से नीचे वाले मैं क्लाइंट हूँ, कैमरा हमने बंद कर दिया। 15 लाख रुपए से नीचे पुराने स्कीम में चलूं, पुराने स्कीम में चलूं या नए स्कीम में चलूं? 15 लाख रुपए, क्योंकि सरकार नई स्कीम को पुश कर रही है, बाय डिफॉल्ट अब वही आएगा। 15 लाख रुपए सालाना, हाँ, नई स्कीम बेटर है, हाँ। उससे ऊपर कोई फर्क नहीं है। 15 लाख वाले जो है उनको मतलब इसमें डायरेक्ट पुश मिलेगा। हाँ जी। लेकिन क्या सरकार इसके जरिए ये भी कह रही है, ETC और जो एग्जेम्पशंस मिलते थे, आप सेविंग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसको सरकार प्रमोट नहीं कर रही है? ये भी एक मैसेज है इसका। प्रमोट करने वाला बात सेकेंडरी है। मतलब मैं इस चीज को मैं इसलिए नहीं कहता कि कोई भी कंट्री नहीं कर रही, मैं कोई भी कंट्री ऐसे नहीं करेगी, कोई भी कंट्री ऐसे नहीं करेगी, क्योंकि आप जो देश चलते हैं उससे या बैंक चलते हैं उससे जो सेविंग है, तो ये कोई लॉजिक नहीं है कि सेविंग नहीं करें। लेकिन आप ये देखिए कि आप 1.5 लाख रुपए सेविंग करते थे, उसकी आप एग्जेम्पशन लेते थे, 2.5 लाख तक की आपकी एग्जेम्पटेशन होती थी, आप रिटर्न फाइल करते थे, उसमें दिखाते थे मैंने सेविंग करी और आपको फिर एग्जेम्पशन मिलती थी और इतना मेहनत होती थी। सरलीकरण तो बोला जा रहा है, लेकिन समझने में इतना वक्त लग रहा है, बचत मिले और क्यों है लोगों को आसान भी लगे अपना टैक्स। आलोक जोशी जी, क्या सबसे बड़ा टेक अवे आपके लिए इस बजट से? और आउट ऑफ 10 पता नहीं रैंकिंग आप देना चाहेंगे या नहीं देना चाहेंगे, लेकिन पॉपुलिस्ट मानते हैं आप इसे? मतलब एक राहत का मास्टर स्ट्रोक है या एक सख्ती है सुधार की भी, जिसको देखिए कई चीजें हैं। बहुत से लोग खुश हों, ऐसा इंतजाम इसमें है। जो सुप्रिया कह रही, मैं उससे सहमत हूं कि कोई बड़ा आइडिया नहीं दिख रहा है, लेकिन जितने लोग जिस तरह की मांग कर रहे थे, ज्यादातर लोगों को खुश करने की कोशिश की गई है। जहां जरूरत दिख रही थी वो भी, जैसे गांवों की महिलाओं के लिए स्पेसिफिक स्कीम आपको दिख रही है, लेकिन जो बात अभी जो हेडलाइन बनेगी सबसे बड़ी, वो इनकम टैक्स है, और वहां मुझे बहुत गंभीर चिंता दिख रही है।
वो चिंता ये है कि आप बचत की प्रवृत्ति को पूरी तरह से तिलांजलि देने की तरफ बढ़ रहे हैं। वो जो सवाल मैंने पूछा और कि कौन लोग खुश होंगे? हाँ। जो नई नौकरी जिन्होंने शुरू की है, जिन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट अभी तक किया नहीं है, जिनके कोई कमिटमेंट नहीं है, 18 से 25 साल उम्र के लोग नए नए काम, वो पहला जॉब गया, भाई क्या करना है? कुछ नहीं करना है, मौज करो, उड़ाओ जितना कमा रहे हो। आप कह सकते हैं कि आज वो बाजार में जाएगा, खर्चा करेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा, सब होगा, लेकिन एक नौजवान को बचत की आदत नहीं लग रही है। दूसरी तरफ आप ओल्ड पेंशन स्कीम हटा के न्यू पेंशन स्कीम लाना चाहते हैं, जिसके कंट्रीब्यूशन पे आप टैक्स रिलीफ दे रहे थे। कैसे जाएगा आदमी उसमें? कौन सी टैक्स रिलीफ लेगा? लॉन्ग टर्म नुकसान इसका मुझे बहुत खतरनाक दिख रहा है। आज की हालत में जब गिग इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, लोगों को बचत के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। आज नौकरी है, कल नहीं रहेगी, पता नहीं है। दुनिया भर में, अमेरिका में कितने लोग बेरोजगार होकर आ रहे हैं, और लोग कह रहे हैं कि इस वक्त जो कमाई होती है उसको आधी मानिए, बाकी कमाई को इन्वेस्ट कीजिए, बचाइए, ताकि भविष्य आपका सुरक्षित रहे। ऐसी सूरत में आप इसको, अब जो लोग पुराने फंसे हुए, ज्यादा ही डरा रहे हैं सर। नहीं, डरा नहीं रहा हूं मैं बिल्कुल, मैं डरा हुआ हूं, इस बात से मैं डर रहा हूं। कार्ति चिदम्बरम आप ही के सांसद हैं, उन्होंने भी लिखा है, उनका ट्वीट अगर आपने देखा, उन्होंने ये कहा है, उनकी बाइट भी आई है। कार्ति चिदम्बरम ये कह रहे हैं कि जब आप लोअर टैक्स रिजीम रखते हैं तो लोगों के पास पैसा ज्यादा रहता है, वो ज्यादा खर्च करते हैं, तो अच्छी बात है ना। अगर लोग ज्यादा खर्च करेंगे, मार्केट को, अर्थव्यवस्था, सबकी सेहत बेहतर होगी। ये कंजम्पशन तब होता जब आप बहुत आउटगो दे रहे होते। आप 35,000 करोड़ का आउटगो दे रहे हो और कह रहे 30,000 करोड़ मेरे पास आएगा, तो कंजम्पशन उतना कहा। नहीं, एक मिनट जयंती, मुझे अपनी बात खत्म करने दीजिए। आपने लेकिन जो सेविंग्स की इन्होंने बात करी ना, वो बहुत अलार्मिंग बात है। हिंदुस्तान का जो इथॉस है वो सेविंग का है, और जब बहुत टर्बुलेंस फाइनेंशियल मार्केट्स में आती है तो हिंदुस्तान इसलिए भी थोड़ा अछूता रह जाता है, हम बचे रह जाते हैं, क्योंकि हमारा सेविंग का कल्चर है। ये सेविंग के कल्चर को डिस्ट्रॉय करता है। आप अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा जरूर सेव करती हैं, दैट कीप्स यू सेफ।